जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। यहाँ पर क्या है, क्लास 8 का मैथ और एक्सरसाइज कितना है 2.1 का फर्स्ट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, संख्या नहीं है, कारण सहित क्या करना है, बताना है। यहाँ पर ही सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ चीज़ हम लोग जान लेते हैं, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी संख्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले नोट करके लिख लेना इसको कहीं पर। यहाँ पर ही कोई भी संख्या जैसे बनता है तो उसका इकाई पर समाप्त होने वाली संख्या, इकाई अंक में समाप्त होने वाली संख्या, होने वाली संख्या, जैसे यहाँ पर ही रहेगा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 रहेगा। अगर इससे अगर समाप्त होगा कोई भी बनी संख्या तो ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा, वर्ग संख्या होगा। बट इसमें एक चीज़ क्या ध्यान देना है, जैसे शून्य है तो शून्य क्या चीज़ में होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए, जोड़ा में यानी युग्म में होना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ पर ही क्या है, ध्यान से देख लो। जैसे यहाँ पर ही क्या है, जैसे यहाँ पर 2, 3, 4, 6, 7, यहाँ पर ही आ रहा है 7, है ना। बट यहाँ पर ही ध्यान से देखो, जैसे अभी बताएं कि 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4, 5, 6 या 9। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 नहीं दिख रहा है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ही, चूंकि 2, 3, 4, 6, 7 से बनी संख्या में इकाई में 7 है, अतः करके लिख देंगे, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए सेकंड प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पर सेकंड प्रश्न क्या है, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 3 आ रहा है। बट यहाँ पर ही देख लो, यहाँ पर ही है 0, 1, 4, 5, 6, 9, 3 नहीं आ रहा है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर भी इसको लिखना पड़ेगा, चूंकि 1, 2, 4, 3, 3 से में बनी संख्या में इकाई में 3 है, अतः करके इसको भी लिख देंगे, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये भी बात समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सी नंबर में। यहाँ पर क्या है, देखो 0 आ रहा है और 0 इकाई में आ रहा है, यहाँ युग्म भी लग रहा है, और ये 4 किसका होता है, 2 का वर्ग होता है, तो ये बिल्कुल होगा। यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 4, 0, 0 में बनी
संख्या में इकाई में 0 है, अतः यह पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है। सी नंबर का ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसको कैसे करके लिखेंगे? चूंकि 1600 में बनी संख्या में इकाई में 0 है, परंतु करके लिखेंगे, परंतु 0 विषम है, विषम है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये हो गया। चलिए आगे बनाते हैं। एफ नंबर, यहाँ पर भी 0 क्या चीज में आ रहा है? इकाई 0 में है और यहाँ जोड़ा लग रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? चूंकि 8100 में बनी संख्या में इकाई में 0 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ से देखो यूनिट में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। और अभी आप लोग को क्या बताए थे इसमें? ध्यान से देखो, 0 1 4 5 6 9 रहता है तब पूर्ण वर्ग संख्या है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? 8 आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 7 9 2 8 में बनी संख्या में इकाई में 8 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह से लास्ट यहाँ का एच नंबर, यहाँ पर तो 0 आ रहा है लेकिन 0 युग्म में नहीं बन रहा है, जोड़ा में नहीं बन रहा, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो लिखना पड़ेगा चूंकि 505050 में बनी संख्या में इकाई में 0 है, परंतु 0 विषम में है, 0 विषम में है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है।